बहरहाल नेशनल निशाने पर क्यों, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राज्य टेनेसी की राजधानी है नेशविल। नेशविल अमेरिका में संगीत का केंद्र माना जाता है। जहां धमाका हुआ वो जगह एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर धमाका हुआ, जहां निशाना बनाया गया, जहां पर इस ट्रक को खड़ा किया गया और फिर उसमें धमाका कर दिया गया। धमाके वाली जगह के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत चर्च मौजूद है और क्रिसमस के रोज तो हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कैसी रौनक रहती होगी। और शाम 6:30 बजे हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहते हैं सड़कों पर, चर्च के अंदर। और यह क्रिसमस की सुबह 6:30 बजे धमाका हुआ है। क्रिसमस की सुबह चर्च को निशाना बनाने का प्लान हो सकता है। और इस शहर में बड़ी संख्या में बार, रेस्टोरेंट्स और दूसरे आउटलेट्स मौजूद हैं। 15 मिनट पहले पुलिस को दी गई थी विस्फोट की वार्निंग और इस वार्निंग के बारे में यह कहा जा रहा है कि इस ट्रक में जो सवार महिला थी उसी ने अनाउंसमेंट किया कि 15 मिनट बाद यहां धमाका होने जा रहा है। अब नेशविल में जो कुछ हुआ उसके बाद कई सवाल हैं जिनको लेकर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। समझते हैं कि नेशविल में आखिर हुआ क्या और आगे किस तरह के एहतियात की जरूरत है। नेशविल धमाके से सबक क्या लिया जाना जरूरी है। संभव है कि चर्च टारगेट पर रहा हो जो एजेंसियों और पुलिस की चौकसी से टल गया और यह ट्रक बिल्कुल चर्च के पास पार्क कर दिया गया और इसमें मॉर्निंग में ब्लास्ट करा दिया गया। कुछ देशों के साथ चल रही अमेरिका की तल्खी का नतीजा भी ये हो सकता है। आज की तारीख में आप देखिए, अमेरिका के दुश्मनों की फहरिस्त अगर हम जहन में घुमाने की कोशिश करते हैं तो यह फहरिस्त बड़ी लंबी है। नए साल पर अमेरिका को ऐसी और साजिश को लेकर अलर्ट रहना होगा, यह भी साफ तौर पर नजर आता है। ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अमेरिका पर ऐसे और खतरे आ सकते हैं, इस बात की आशंका भी है। आतंकियों के टारगेट पर रहने वाले दूसरे देशों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, अभी जो मौजूदा हालात हैं और अमेरिका की तमाम मुल्कों से जो अदावतें बढ़ चुकी हैं, क्या कहीं ना कहीं उस तरफ भी जहन जाता है, वो कनेक्शन भी नजर में आता है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अवश्य आता है। मैं तो यही कहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोई टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट ही होगा जो कि इस किस्म की हरकत हुई है। हालांकि वोटिंग मशीन की बात जो मैडम गौतमा ने कही वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन जैसे हम लोग भारत में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ज़रूर है कुछ ना कुछ इसमें टेररिस्ट एंगल। और इसमें हो सकता है कि कोई रिलीजियस टेररिस्ट एंगल भी हो जो कि चर्च में क्रिश्चियनिटी के जो फंक्शन है उसमें बाधा डालना चाहता हो। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कौन सा रिलीजन काम कर रहा है, वो कहाँ पर उसका गढ़ है, विच इज़ द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ सच काइंड ऑफ रिलीजियस जिहाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान से ये सारे वर्ल्ड के अंदर जिहादी जाते हैं, तो ये रिलीजियस जिहादी एक्टिविटी भी हो सकती है। और जैसे आपने कहा ठीक है, इसको लेकर रोहित जल्दी से मैं आपका कमेंट चाहूंगा। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और एफबीआई जिस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आ रही है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, उसमें क्या माना जा रहा है? क्या ये किसी बाहर के इंसान का काम हो सकता है या फिर अमेरिका का ही रहने वाला कोई शख्स है इसके पीछे? ये क्लियर हुआ है या नहीं? जी, अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो, लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें जरूर ऐड करूंगा समीर। 2015 में कैलिफोर्निया में भी किलिंग्स हुई थी, शूटिंग्स हुई थी, और जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो एक्चुअली पाकिस्तानी ओरिजिन के थे जब यहाँ पे इस तरह की हरकत हुई थी और एक क्रिसमस के आसपास ही हुई थी। तो उससे भी डोमेस्टिक टेरर का ही एक जो है नाम दिया गया था। तो डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल जो सर कह रहे थे यहाँ पे लेफ्टिनेंट सर की उनकी बात से सहमत हूँ कि इसकी जांच होनी अभी बाकी और हमें बाकी डिटेल्स बाद में पता चलेगी। ठीक है, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।